आदरणीय इष्ट बंधु, भगवत प्रेमियों, श्रद्धालु, समस्त भक्तजन, हरि ओम राधा रश्मि में आप लोगों का स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। आइए आज हम आप सभी के लिए सत्यानुसरण वाणी पाठ का 19वां भाग लेकर हाजिर हूँ। तो आइए ठाकुर जी के वाणी का अब हम लोग मनन करें। ठाकुर जी कहते हैं, तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होंगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, उनकी चिंता करने में आनंद, उनका हुक्म पाने पर आनंद, उनके आदर में आनंद, अनादर में भी आनंद हो, उनके नाम से हृदय उछल पड़े, मैं निश्चय कहता हूँ अपने उन्नयन के लिए तुम और नहीं सोचो। सद्गुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। तुम भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर मत जाओ। दुख रूपी सूर्योताप से बालू की रेत गर्म हो जाने पर लौटना मुश्किल होगा। थोड़ा उत्तप्त होते होते अगर लौट नहीं सके तो सूख कर मरना होगा। भावमुखी रहने की चेष्टा करो, पतित नहीं होगे बल्कि अग्रसर होते रहोगे। गुरुमुखी होने की चेष्टा करो, मन का अनुसरण नहीं करो। उन्नति तुम्हें किसी भी तरह त्याग नहीं करेगी। विवेक का अवलंबन करो और मन का अनुसरण नहीं करो। उदारता तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करेगी। सत्य का आश्रय लो और असत्य का अनुगमन नहीं करो। शांति तुम्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं रहेगी। दीनता को अंतर में स्थान दो, अहंकार तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिसे त्याग करना हो उसकी ओर आकृष्ट या आसक्त न होना, दुख से बचोगे। ठाकुर जी आगे कहते हैं, प्रार्थना की प्रेम की प्रार्थना करो और हिंसा को दूर से परिहार करो। जगत तुम्हारी ओर आकृष्ट होगा ही। तुम्हें मन का संन्यास हो, सन्यासी का वेश बनाकर झूठ मूठ बहुरूपिया मत बन बैठो। तुम्हारा मन सत्य या ब्रह्म में विचरण करे, किंतु शरीर को गेरुआ या रंग ढंग से सजाने में व्यस्त मत हो जाओ। ऐसा करने से मन शरीर मुखी हो जाएगा। अहंकार त्याग करो, सत्स्वरूप में अवस्थान कर पाओगे। पतित को उद्धार की बात सुनाओ, आशा दो, छलबल कौशल से उसके उन्नयन में सहायता करो। साहस दो किंतु उच्छृंखल होने मत दो। यदि किसी दिन अपने प्रेमास्पद को सर्वस्व न्यौछावर कर निवंजित हुए हो और सतह पर आ जाने की आशंका देखते हो तो जोर करके तत्क्षण निवंजित होकर विगत प्राण हो जाओ। देखोगे प्रेमास्पद कितने सुंदर हैं, किस प्रकार तुम्हें आलिंगन किए हुए हैं। यदि थोड़ी सी लोक निंदा, उपहास, स्वजनानुरक्ति, स्वार्थहानि
अनादर आत्मया पर गर्जना तुम्हें अपने प्रेमास्पद से दूर रख सके तो तुम्हारा प्रेम कितना छिन्न है। क्या ऐसी बात नहीं? किसी चीज़ को आज समझ गया हूँ फिर कल समझ में नहीं आती, पहेली इत्यादि कहकर सिंगाल मत बनो। कारण इतर जंतु भी इसे समझ लेते हैं, उसे भूलते नहीं। इसीलिए ऐसा बोलना ही दुष्ट या अस्थिर बुद्धि का परिचायक है। आज उपकृत हुआ हूँ इसीलिए कल फिर स्वार्थानंद हो कर अपकृत हो का। इसे फिर से सुन लीजिए। आज उपकृत हुआ हूँ इसलिए कल फिर स्वार्थांध होकर अपकृत होने का बहाना कर अकृतज्ञता को मत बुला लो। इससे बढ़कर इतरता और क्या है। जिस किसी से भी पूछ लो, मूर्खता नहीं रहने उपकृत की कुत्सा से उपकारी को निंदित नहीं किया जाता। उपकारी जब उपकृत द्वारा विध्वस्त होता है तब मूढ़ अहंकृतज्ञता रूपी अर्गला को तोड़ कर दंभ कंडकाकीर्ण मृत्यु पथ को उन्मुक्त करता है। आश्रित की निंदा से जो आश्रय को कुत्सित विवेचना करते हैं, विश्वासघातकता उनका पीछा करती है। वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरु। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यथोचित जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल की जय।